एक बेस्ट एपिसोड 28 नाजुक बॉन्सा एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत यात्रा जारी रही, उन्होंने विकलांगता अधिकारों को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में समावेशन के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने समझा कि विकलांग लोगों को समाज में पूर्ण भागीदारी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें भेदभाव, पहुंच की कमी और शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जुड़ाव के सीमित अवसर शामिल हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने विकलांगता अधिकार अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य विकलांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करना और विकलांग लोगों के लिए पहुंच, समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहल को बढ़ावा देना है। उन्होंने जनता को विकलांगता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और विकलांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए। उन्होंने उन नीतियों की वकालत करके अपने समुदाय में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया, जिनके लिए सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सेवाओं को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाना आवश्यक था। साथ ही ऐसी पहल जो स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों में विकलांग लोगों के लिए आवास और सहायता प्रदान करती थी। रिक्त स्थान। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो शिक्षा, रोजगार और सामुदायिक भागीदारी में विकलांग लोगों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देती है। उन्होंने विकलांग लोगों के लिए समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही उन पहलों का भी समर्थन किया जो विकलांग लोगों को स्कूल, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में सफल होने में मदद करने के लिए सहायता सेवाएं और आवास प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने विकलांग लोगों के लिए स्वतंत्र जीवन और सामुदायिक एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन नीतियों की वकालत की जो घर और समुदाय आधारित सेवाओं का समर्थन करती हैं, साथ ही उन पहलों का समर्थन करती हैं जो विकलांग लोगों के लिए किफायती और सुलभ आवास विकल्पों को बढ़ावा देती है। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो विकलांग लोगों के अपने निर्णय लेने और भेदभाव और संस्थागतकरण से मुक्त स्वनिर्देशित जीवन जीने के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने अपने समुदाय में सक्षमता को चुनौती देने और विकलांगता न्याय को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने विकलांगता से जुड़ी रूढ़ियों और कलंक को चुनौती दी। साथ ही उन पहलों का भी समर्थन किया जिन्होंने विकलांगता गौरव, संस्कृति और सामुदायिक आयोजन को बढ़ावा दिया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो नस्लवाद, लिंगवाद और गरीबी सहित उत्पीड़न के अन्य रूपों के साथ विकलांगता के अंतर संबंधों को संबोधित करती थी। उन नीतियों की वकालत करती थी जो विकलांगता अधिकारों और समावेशन के लिए अंतर संबंधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। जैसा कि मोंटगोमरी परिवार ने विकलांगता अधिकारों और समावेशन के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे जहां विकलांग लोग हों। विकलांग लोग सम्मान और जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के साथ रह सकते हैं। वे समझते थे कि विकलांगता अधिकारों और समावेशन को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता होती है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां हर कोई क्षमता की परवाह किए बिना आगे बढ़ सके और योगदान कर सके। उनकी अद्वितीय प्रतिभाएं और समाज के प्रति दृष्टिकोण। विकलांगता अधिकारों की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार बुजुर्ग अधिकारों को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में बुजुर्ग वयस्कों का समर्थन करने में भी शामिल हो गया। उन्होंने अपने समुदाय में वृद्ध वयस्कों के योगदान को पहचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करने और उम्र बढ़ने के साथ उनकी भलाई को बढ़ावा देने के महत्व को समझा। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने बुजुर्ग अधिकार अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य वृद्ध वयस्कों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उन नीतियों की वकालत करना जो उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं और उनकी गरिमा और स्वायत्तता को बढ़ावा देती हैं, और उन पहलों का समर्थन करती हैं जो वृद्ध वयस्कों को सहायता और संसाधन प्रदान करती हैं, स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ जिएं। उन्होंने जनता को बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और वृद्ध वयस्कों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें उम्र बढ़ने की भावना, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच की कमी शामिल है। उन्होंने उन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जो सम्मान और स्वायत्तता के साथ वृद्ध वयस्कों के अधिकारों की रक्षा करती थी। उन नीतियों की वकालत करती थी जो घर और समुदाय आधारित सेवाओं का समर्थन करती थी। साथ ही उन पहलों की वकालत करती थी जो वृद्ध वयस्कों के लिए किफायती और सुलभ आवास विकल्पों को बढ़ावा देती थी। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो वृद्ध वयस्कों की अनूठी जरूरतों और कमजोरियों को संबोधित करती हैं, जिनमें देखभाल करने वालों के लिए सहायता प्रदान करने वाली पहल, दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार और वृद्ध वयस्कों के लिए सामाजिक समावेश और जुड़ाव को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण को रोकने और संबोधित करने के प्रयासों का भी समर्थन किया। उन नीतियों की वकालत की जो वृद्ध वयस्कों को वित्तीय दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बचाती हैं।
इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने उन पहलों का समर्थन किया जो वृद्ध वयस्कों और युवा पीढ़ियों के बीच अंतरपीढ़ीगत संबंधों और एकजुटता को बढ़ावा देते थे। उन नीतियों की वकालत करते थे जो आयु अनुकूल समुदायों को बढ़ावा देते थे। साथ ही ऐसी पहल जो वृद्ध वयस्कों को अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल को साझा करने के अवसर प्रदान करती थी। युवा पीढ़ी, उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो डिजिटल विभाजन को संबोधित करती हैं और वृद्ध वयस्कों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण तक पहुंच को बढ़ावा देती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि वे तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया से जुड़े, सूचित और संलग्न रह सकें। जैसा कि मोंटगोमरी परिवार ने बुजुर्गों के अधिकारों और समर्थन के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे जहां बुजुर्ग वयस्क साथ रह सकें। गरिमा, सम्मान और जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी। वे समझते थे कि बुजुर्गों के अधिकारों और समर्थन को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता होती है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां बुजुर्ग वयस्क सम्मान, स्वायत्तता और जीवन जी सकेंगे। आदर करना। बुजुर्गों के अधिकारों की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में युवा लोगों का समर्थन करने में भी शामिल हो गया। उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए युवाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने कौशल, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करने के महत्व को समझा। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने एक युवा सशक्तिकरण पहल शुरू की जिसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व विकास और नागरिक जुड़ाव के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने युवाओं को अपने कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने में मदद करने के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथ ही ऐसी पहल की जो युवाओं को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो युवा सशक्तिकरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करने को बढ़ावा देती हैं। उन नीतियों की वकालत करती हैं जो युवाओं को स्थानीय सरकार, स्कूल बोर्ड और सामुदायिक संगठनों में भाग लेने के अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने गरीबी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कमी और भागीदारी में प्रणालीगत बाधाओं सहित युवा अशक्तिकरण के मूल कारणों को संबोधित करने के प्रयासों का भी समर्थन किया और समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत की। न्याय और सभी युवाओं के लिए समावेशन। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन किया। उन नीतियों की वकालत की जो तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो बदमाशी, भेदभाव, आघात और आर्थिक असुरक्षा सहित युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करती थी। उन नीतियों की वकालत करती थी जो सभी युवाओं के विकास के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा देती थी। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने डिजिटल विभाजन को संबोधित करने और युवा लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच प्रदान करने वाली नीतियों के साथ साथ डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, कोडिंग कक्षाएं प्रदान करने वाली पहलों की वकालत करने के महत्व को पहचाना। युवाओं के लिए स्टेम शिक्षा। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो युवाओं की गोपनीयता और डिजिटल अधिकारों की रक्षा करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदारी से नेविगेट कर सकें। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने युवा सशक्तिकरण और समर्थन के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जहां युवा अपनी क्षमता को पूरा कर सके और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिभा और दृष्टिकोण का योगदान कर सकें। वे समझते थे कि युवा सशक्तिकरण हासिल करने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान देंगे जहां सभी युवा आगे बढ़ सकें और अपने समुदायों में बदलाव ला सकें। और इसके बाद में युवा सशक्तिकरण की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार अपने पड़ोस में सामुदायिक विकास और पुनरुद्धार को बढ़ावा देने में भी शामिल हो गया। उन्होंने मजबूत, जीवंत और लचीले समुदायों के निर्माण के महत्व को पहचाना जहां हर कोई विकास कर सके और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सके। इस मुद्दे को हल करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने सामुदायिक विकास पहल शुरू की जिसका उद्देश्य अपने पड़ोस में सामुदायिक भागीदारी, क्षमता निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने निवासियों को उनकी जरूरतों, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाने के लिए सामुदायिक बैठकें, मंच और कार्यशालाएं आयोजित की। साथ ही ऐसी पहल भी की जो समुदाय के नेतृत्व वाली परियोजनाओं और पहलों के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और समर्थन प्रदान करती थी। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो सामुदायिक विकास और पुनरुद्धार को बढ़ावा देती हैं। उन नीतियों की वकालत करती हैं जो किफायती आवास, छोटे व्यवसाय विकास, पड़ोस के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए धन और संसाधन प्रदान करती हैं। उन्होंने सामुदायिक सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी समर्थन किया। अपराध, हिंसा